जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकी तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर स्थित उदगीर एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहां के खादी ग्रामोद्योग का सूती कपड़ा भारतीय ध्वज के लिए प्रयोग किया जाता है। उदगीर शहर के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय महानंदा दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1956 में सोलापुर के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। दीदी जी बचपन से भागवत, गीता पढ़ने और संगीत में विशेष रुचि रखते थे। आप सरलता, सहजता, कर्मठता और गंभीरता आदि गुणों से भरपूर हैं। सत्य ज्ञान की खोज में सन 1975 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा कुमारी बहनों के श्रेष्ठ पवित्र जीवन ने आपके हृदय को अंदर तक छू लिया और उसके बाद आप भी इस ज्ञान मार्ग पर चलने लगे। सन 1976 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू आने के बाद आपको ईश्वरीय मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मधुबन तपोभूमि से शक्तियां भरकर ज्ञान योग से भरपूर होकर आपने अपना जीवन परमात्म सेवाओं में समर्पित कर दिया। सन 1977 से सोलापुर, पंढरपुर, अकलकोट, उस्मानाबाद, बीड़ आदि स्थानों पर सेवा देते हुए सन 1985 से उदगीर में ही आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समाज में शांति का ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने किसान सशक्तिकरण, युवा पदयात्रा, सकारात्मक चिंतन अभियान, ज्योतिर्लिंगम यात्रा, अलविदा तनाव, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 8 सेवा केंद्रों, 50 गीता पाठशालाओं में 15 टीचर बहनों के समूह के साथ 1000 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान की पालना ले रहे हैं। मैं ज्ञान में आने के पश्चात वैसे मेरा 3 मास में ही बाप दादा से मिलने जाना हुआ। 1976 में 18 जनवरी मैं बाप दादा से मिलने गई थी, जबकि मेरा ये पहला अनुभव था बाप दादा से मिलन का, मधुबन जाने का। वैसे मेडिटेशन हॉल में बाप दादा उस समय आए हुए थे, तो जैसे हम सामने गए, क्योंकि बाबा उस समय तो छोटी छोटी पार्टियों से, ग्रुप से मिलते थे।
और एक एक से मिलकर के दृष्टि देते हुए मुख में टोली खिलाते थे। जैसे मैं बाप दादा के सामने गई तो बाप दादा ने जैसी दृष्टि दी तो मुझे अशरीरी भाव का पहला वरदान बाप दादा से मिला। मैं थोड़े समय के लिए सारा ही सुध-बुध भूल गई। जैसे बाबा ने मुख में टोली खिलाया तो मैं टोली मुख में ही थी मेरी। मुझे ये मालूम भी नहीं पड़ा कि बाप दादा ने मेरे मुख में टोली दी है। मैं उधर से जब साइड हो गई तब मुझे ख्याल में आया कि बाबा ने मुझे टोली खिलाई है और उस टोली को लेकर के मैं बाहर आ गई। तो मुझे पहले जैसे इतना अनुभव नहीं हुआ था कि सचमुच भगवान ही आकर के ज्ञान दे रहा है, लेकिन बाप दादा के सम्मुख जाते ही मैंने जो स्थिति अनुभव की उससे मुझे पक्का निश्चय हो गया कि भगवान धरा पर आए हैं और ये भगवान के महावाक्य हम सम्मुख बैठ करके सुन रहे हैं। क्योंकि वैसे इस जीवन में मैंने विशेष भक्ति नहीं की थी। मुझे बार बार ये ऐसे लगता था कि मुझे भक्ति में रुचि क्यों नहीं होती है, लेकिन जैसे बाप दादा से मिलने के बाद मुझे अनुभव हुआ शायद मेरी भक्ति पिछले जन्म में पूरी हो गई है और भगवान के आने का ही, मिलने का ही मुझे इंतजार था। जो पाना था वो मैंने एक सेकेंड में बाप दादा के सम्मुख जाकर के अशरीरी भाव का अनुभव किया और मुझे अंदर से आवाज आया, जो पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। ये अनुभव करते हुए मैं मेडिटेशन हॉल से जैसे बाहर आई और बाप दादा के कमरे में जाकर के मैं बैठी और बाबा को, बाबा भले उस समय पर साकार में नीचे ही थे, लेकिन बाबा के सम्मुख जाकर के मैंने बाबा को अपने दिल से शुक्रिया अदा की कि बाबा मैं आज धन्य धन्य हो गई जो आप प्रभु को पा गई। ये अंदर से मेरे एक आवाज आ गई। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम 100 कदम बढ़ाया है, एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। आपका दीदार करें कि वो कहाँ नजर, आपकी इनायतें जो अपना रुख किया इधर। हम तो ज्योति बिंदु से है सिंधु में समा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए। और उस अनुभव को करते हुए मैंने मधुबन में जो आज 4-8 दिन हमारा रहना हुआ, क्योंकि उस समय तो हम बहुत दिनों तक मधुबन में रहते थे। आना जाने का कोई समय हमें दिया नहीं जाता था और पार्टियां भी ज़्यादा नहीं होती थी और हम लोग दादी से, दीदी से बहुत बार बार मिलते थे। आते जाते समय पर
दादियाँ हम लोगों को, क्योंकि थोड़ी सी बहनें थी तो दादियाँ हमें बहुत प्यार से बुला करके आपस में बिठा करके कभी टोली खिलाते थे, कभी दादी जी भोजन पर भी बुला लेती थी। जो आज यीशु दादी का ऑफिस है जहाँ पर दादी का भोजन होता था, वहाँ कभी कभी दादी हमें भी बुला लेते थे और हम उनके साथ भोजन का आनंद भी लेते थे। इस प्रकार हमारा शुरू का जो जीवन रहा, यज्ञ के अंदर आए तब से लेकर के खुशियाँ, आनंद हमारे जीवन के अंदर बाबा ने भर भर करके दी है। जो आज लगता है कि भले आज हम बाबा के सामने जाते हैं, दूर से मिलना होता है, लेकिन मैं सदा उन्हीं अनुभवों को सामने लाती हूँ जो कि हम बाबा के बिल्कुल करीब जाकर के बाबा से मिले हैं। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। मधुबन घर में जाते थे तो बड़ी दादी जी से और दीदी जी से मिलना होता था। वैसे वहाँ दादियों के अनुभव, क्लासेस सुन करके बहुत दिल भर आता था कि दादियों ने कितना बाबा से पालना लेकर के अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ ऊंचा बनाया है। बाबा के साथ के अनुभव उनके जीवन से सुनते थे तो बड़ा आनंद आता था। कभी कभी मन में आता था काश थोड़ा पहले आते थे तो हो सकता था बाबा से तो मिल लेते थे साकार में, लेकिन ड्रामा तो फिक्स है, ये बात हम अपने आप को फिर समझाते थे। इसी साथ हमारे महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज जो दादी ब्रजिंद्रा रही, उस समय पर उनके पास हमारा बार बार बॉम्बे में जाना होता था। तो दादी जी ने बहुत सारे अनुभव हमें बाबा के साथ के, माना लौकिक जीवन से लेकर के बाबा कैसे पालना देते थे और अलौकिक जीवन में भी बाबा ने उनको कैसे पालना दी और उन्होंने कैसे बाबा को इतना नजदीक से देखा, वो सारा अनुभव वो हमें जब भी हम बॉम्बे में जाते थे तब दादी हमें सब बहनों को बिठा करके सुनाती थी। ज्यादा से ज्यादा अनुभव सुनने का और नजदीक में रहने का अनुभव हमारा ब्रजिंद्रा दादी जी के साथ ही रहा, क्योंकि हमारे इस साइड में तो कोई दादियां नहीं थी जो हम उनके साथ रहे। मधुबन जाओ, बड़ी दादी से, दीदी से मिलो, गुलजार दादी से मिलो, ये होता था। और जब बॉम्बे में आते थे तो बॉम्बे में हम ब्रजिंद्रा दादी जी से मिलते थे और उन्हीं के जीवन का अनुभवों को हमने बहुत करीब से सुना। और मुझे पहले कर्मणा सेवा में बहुत रुचि थी। मैंने बहुत वर्षों तक बाबा के घर में भोजन बनाना, टोलियां बनाना, भट्टी के समय या ब्रह्मा भोजन के समय भोजन बनाने की जिम्मेवारी मैंने ली थी। और ऐसे जैसे मैंने 10 साल तक सोलापुर में सेवा करने के पश्चात सोलापुर के आसपास के स्थानों पर जैसे बार्शी है, कुर्डुवाड़ी है, अक्कलकोट है,
पंढरपुर है, टेम्भुर्णी है, माढ़ा, उस्मानाबाद, बीड़, इन स्थानों पर मैंने सेवाएं की। जैसे बड़ी दादी जी ने मुझे 1985 में उदगीर जाने के लिए आदेश दिया और बड़ी दादी जी के आदेश के अनुसार मेरा उदगीर में आना हुआ। वैसे मैंने पहले ये स्थान देखा भी नहीं था, कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन जैसे दादी जी की आज्ञा और बाबा का वरदान लेकर के मैं इस उदगीर शहर के अंदर सेवा के लिए 1985 में आई और तब से लेकर के उदगीर तथा आसपास के कई स्थानों पर हमारे द्वारा, हमारे साथी बहनों के द्वारा सेवाएं हुई। मेरे साथ आज 10-15 बहनें रहती हैं जो कि हम लोग आसपास के स्थानों पर सेवाएं करते हैं, जिसमें मेरे साथ में जो बहनें रहती हैं वो अन्य स्थानों पर भी जाकर के सेवाएं करती हैं, जिसमें हमारी 6 सेवा केंद्र, 2 सेवा केंद्र और 6 उप सेवा केंद्र हैं और 50 गीता पाठशालाएं हैं और हम लोग इन सभी स्थानों पर जाना आना होता है, जहां पर हम लोग जाकर के सेवाएं करते हैं। वैसे बाबा के सेवा के अंदर आज दिन तक मैंने देखा है कि मुझे कभी थकान नहीं आई, मेरा कभी मन उदास नहीं हुआ, मुझे कभी कोई बात में मैं रंज नहीं हुई। वैसे परीक्षाएं तो शुरू से लेकर के लौकिक द्वारा नहीं आई, लेकिन अलौकिक जीवन के अंदर बहुत सारी हमारे सामने परीक्षाएं आई, क्योंकि जब हम शुरू में सेवा करने जाते थे तो लोग इस ज्ञान को इतना नहीं मानते थे जो आज मानते हैं। उसके कारण हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन मुझे अंदर इतना ही होता था सत्य ज्ञान है तो सत्य ज्ञान को हम सुनाने में डर क्यों। लोग जबकि हमें कई बातों का प्रश्न पूछते थे, जैसे कि पंढरपुर जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर हमारा बहुत समय तक रहना हुआ। वहाँ सेवाएं जब करते थे तो वहाँ भक्ति के लोग बहुत आते थे और उन लोगों को लगता था कि ये सारे मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, व्रत करना ये लोग छुड़ाते हैं, ये लोग एक नास्तिकवादी लोग हैं। ऐसे बोल करके हम लोगों को कई लोग डराने के लिए आते थे, आप ये सारा बंद करो, आपका ये ठीक नहीं है, आप लोगों को भगवान से दूर करते हो। लेकिन मुझे अंदर इतना आता था कि मैं उन भाइयों को बिठा करके बहुत प्यार से समझाती थी कि भाई हम लोग भगवान से दूर नहीं, लेकिन भगवान के बिल्कुल नजदीक जाने का, भगवान से बात करने का, भगवान के महावाक्यों को सुनने का, भगवान को कैसे प्यार से याद करें, उनसे हम शक्ति गुणों को कैसे प्राप्त करें, ये बात हम उनको समझाते थे तो वो लोग बाद में बहुत खुश हो जाते थे। तब मुझे लगता था कि किसी को भी कोई बात बिठा करके समझाने बिना उसके अंदर तो ये बात आएगी नहीं, तो ऐसे हमारा उमंग और भी बढ़ जाता था। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे परीक्षाएं तुम्हारी परीक्षाएं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मदद करती हैं। तो हमारे जीवन के अंदर जो भी बातें आई सेवा के क्षेत्र में, उससे हम बहुत ही आगे बढ़ते गए, शक्तियां बाबा की मिलती गई, बाबा का हर पल हर कदम हमें मदद मिलता गया और उन मदद को लेकर के आज दिन तक भी हम जो सेवाएं करते हैं उसके अंदर मुझे बड़ा उमंग आता है, खुशी आती है और लगता है कि ये ज्ञान हम लाखों करोड़ों आत्माओं को देकर के, बाबा का परिचय देकर के बाबा को इस विश्व के अंदर प्रत्यक्ष करे, क्योंकि बाबा आया है, भगवान धरा पर आया है, इस बात को हम लोग जानते हैं। लेकिन कभी कभी अंदर में ये बहुत आता है कि सारा विश्व कब बाबा को जानेगा, कब बाबा सभी के सामने प्रत्यक्ष होगा, ऐसे हमेशा ही हमारे मन के अंदर विचार आते हैं। उसके कारण भले हम कभी कोई सेवा न करते हुए ऐसे ही चलते हैं क्लास योग करते हुए, तब बाबा जरूर मुझे कोई ना कोई ऐसी सेवाएं भेज देता है कि जो मैं नए उमंग से, नए खुशी से
फिर उन सेवाओं को करती हूँ। ऐसे हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे अनुभव इस सेवा के क्षेत्र के अंदर आए, क्योंकि सेवा हमें हमारी उन्नति और विश्व परिवर्तन के लिए सेवाएं करनी है। ये हमारे अंदर बिल्कुल एक छपी हुई बात है, जो कि हम सदा ही बाबा का परिचय देते हुए, बाबा को याद करते हुए जीवन के अंदर ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाए, ऐसी में मेरी हमेशा ही एक अंदर से तमन्ना रहती है। ब्राह्मण जीवन के जो धारणाएं हैं, बाबा ने जो भी धारणाएं दी हुई है हमें, उन धारणाओं में हमें कभी भी कोई भी बात में थोड़ा सा भी हमने अपने जीवन के अंदर शक नहीं हुआ। बाबा की जो भी धारणाएं रही उसको हम बड़े प्यार से, खुशी से उसको धारण करते हुए हम आगे बढ़े। धारणाएं वैसे ज्ञान सुनना और सुनाना मुझे शुरू से ही बहुत रुचि, और जैसे हम ज्ञान सुनते थे तो सुनाने का बड़ा ही मुझे शौक रहता था। तो मैं ज्ञान को बड़े विस्तार से, बड़े प्यार से, जो भी आत्माएं आती थी उनको मैं, और जितने भी प्रोग्राम्स में मैं, चाहे वो टॉपिक मेरा एक ही क्यों ना हो, लेकिन अलग अलग रूप से उसको समझाने का एक मेरा शुरू से लेकर के मेरी धारणा रही। और योग में मुझे बड़ी रुचि आती है, और बाकी सेवा का तो क्षेत्र माना ही ज्ञान सुनाना, तो सेवाएं हम शुरू से लेकर के बड़े रुचि से करते आए, चाहे वो वाचा सेवा है, चाहे कर्मणा सेवा है। जैसे आज बाबा ज़्यादा हम बच्चों को कहते हैं कि मनसा सेवा पर ज़्यादा ध्यान दो, तो जैसे कि कभी हम कहाँ सेवा पर नहीं जा सके कोई कारणवश, तो मैं अवश्य विश्व की आत्माओं को एक मनसा के द्वारा उनको सकाश देने का अभ्यास अवश्य करती हूँ कि ये सारी आत्माएं बाबा की बन जाए, बाबा को पहचाने, बाबा के द्वारा अपने खोए हुए वर्षे को पाए। एक अंदर मन में संकल्प लेकर के हम मनसा सेवा करते हैं। अभी अंत समय में हम ये अनुभव कर रहे हैं, भले बाबा साकार में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि पहले टर्न में हम गए थे, बाबा से मिलना साकार में नहीं हुआ, लेकिन अंदर एक संकल्प ये अवश्य है कि बाबा हमारे साथ है और बाबा हमें साथ ले जाएंगे। भले परिस्थितियां बदलेगी, वातावरण बदलेगा, दुनिया के अंदर कई प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन ये अनुभव हम अवश्य करते हैं कि ऐसे समय में बाबा हमारे सदा साथ हैं और साथ रहेंगे और साथ ले जाएंगे। दीदी बहुत बैलेंस से चलते हैं और हिम्मत भी बढ़ाते हैं, और हिम्मत के साथ हमें आगे क्या करना है ये बातें बताते हैं। इसीलिए सहज, कितना भी बड़ा बोझ हो तो सहज लगता है। और दीदी लॉ और लव के हिसाब से भी बहुत बैलेंस से चलते हैं, प्यार भी करते हैं। कुछ बातें सेवाओं की हो या कुछ कार्य करना हो तो उसके बारे में हमें लॉ के हिसाब से भी चलाते हैं। बहन जी के जीवन से मैंने बहन जी की जीवन का एक इम्पोर्टेंस ऐसा लगा मेरे को कि जिसमें जाते हैं अपन उसमें टूट के काम करना चाहिए। जो भी जिस इंस्टीट्यूट में वो आते हैं तो उस इंस्टीट्यूट की पूरी जानकारी लेते हैं, उस काम का पूरा ज्ञान लेते हैं और उसी संबंध में बात करते हैं। और उन्होंने कभी ऐसा हमको नेगेटिव बातें नहीं सिखाई, हर सोच पॉजिटिव सोच रहती है। तो ये बहुत बड़ी सीख है। आज जिंदगी में पॉजिटिव सीख की जो जरूरी है वो हमको बहन जी से मिलती है। पहली विशेषता दीदी की मैंने ये देखी है कि दीदी हमेशा हर आत्मा की विशेषता देखते हुए उसे सेवा में लगाते हैं और सेवा के साथ साथ उस आत्मा की भी स्थिति को ऊंचा बढ़ाते हैं। और दूसरी विशेषता जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि आदरणीय दीदी के सामने कभी कोई ऐसी बातें भी आ जाती है जो किसी आत्मा की कमजोरी भी हो सकती है, लेकिन दीदी उस आत्मा को उस समय उस बारे में समझाने देकर इतना हल्के हो जाते हैं, न दीदी के आंखों में फिर से वह भाव दिखाई देता है, न उस आत्मा को एक फीलिंग आती है कि ये मेरी कमजोरी है।
बस वो आत्मा पुरुषार्थ कर अपने आप को ऊंचा बनाने लगती है। तो जैसे यथा नाम तथा गुण, आदरणीय दीदी का नाम ही है महानंदा, अर्थात जो स्वयं महान आनंद में रहते हैं और दूसरों को भी महान आनंद की प्राप्ति कराते हैं। दीदी की ये भी विशेषता हमने जीवन में देखी है कि दीदी हमेशा कहते हैं कि कोई को कोई कार्य बताकर कराने के लिए नहीं, लेकिन कर कर दिखाने के लिए आवश्यक है। तो खुद दीदी हमारे साथ कार्य में भी सहयोग करते हैं और बड़े प्यार से हमें भी आगे बढ़ाते हैं। उनकी एक और ख़ास बात जो मुझे यहाँ पे आने के बाद में समझ में आई, वो ऐसी है कि वो सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विचार या उनके जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं उस माध्यम से समाज के जो अलग अलग घटक है उनके साथ उनका संबंध प्रस्थापित कर रही है। और ये सभी घटकों को, चाहे वो गरीब हो या श्रीमंत हो, ये सभी घटकों को एक साथ लेकर चलने में वो यशस्वी रही है। वो सामाजिक कार्य में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। निशाने पर लगे उसे तीर कहते हैं और जो लक्ष्य पर अड़े रहते हैं उसे महावीर कहते हैं। ऐसी है हमारी दीदी जी, जिनकी रूहानियत हमें बहुत आकर्षित करती है, जिनकी सरलता और श्रेष्ठ स्थिति हमें उच्च स्थिति की ओर ले जाती है। कोई भी पेपर आए या विघ्न आए, दीदी हमें बहुत मदद करते हैं और हिम्मत देते हैं। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा